प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नमस्कार। सुबह सुबह के कोहरे की हल्की झीनी चादर को बीनती सूर्य की किरणें यहाँ राजधानी दिल्ली के राजपथ पर उतर चुकी हैं। अपने सुनहरे प्रकाश से सारे वातावरण को आलोकित करती आज देश के 48वें गणतंत्र दिवस के शुभ दिन, वो दिन जब 1950 में हम देशवासियों ने अपने को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया था। हयात लखनवी के लफ्ज़ों में, ये दिन जो किस्मत हिंदुस्तान में आया है, इसी ने हौसले ज़िंदगी बढ़ाया है। फलक की गोद में ये आफताब ज़ेरे फलक, न जाने कितनी मुरादों को साथ लाया है। मुरादों के इस मुबारक दिन मैं जसदेव सिंह, दूरदर्शन और अपने सहयोगी कमेंटेटर्स ब्रिगेडियर चित्तरंजन सामंत, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मेजर विनोद कृष्ण, सरला माहेश्वरी, सुनीत टंडन, नलिन कोहली, जसलीन वोहरा और पूनम चड्डा की ओर से आप सब देशवासियों को शुभकामनाएं भेंट करता हूं। अभिनंदन करता हूं आप सबका देश के जनमानस का। राजपथ पर इस समय जीवन की चेतना जैसे हिलोरें ले रही है। कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ पधारेंगे। भव्य परेड होगी जिसमें दर्शन होंगे देश की सैन्य और युवा शक्ति के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति और प्रगति और विकास के बढ़ते कदमों के। इस अवसर पर हमारे देश में इन दिनों आए हुए ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री माननीय श्री वासुदेव पांडे और श्रीमती ओम पांडे भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ होंगे। दूरदर्शन द्वारा इस परेड का सीधा प्रसारण DD3 और DD इंटरनेशनल पर भी किया जा रहा है। DD3 और DD इंटरनेशनल पर जिन कमेंटेटर्स को आप सुनेंगे वो हैं सुनीत टंडन, नलिन कोहली, जसलीन वोहरा और पूनम चड्डा। आज सवेरे से ही अनगिनत लोग राजपथ की तरफ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। राजपथ सजा संवरा 60 फुट चौड़ा, दोनों राष्ट्रीय पताकाएं आज के इस दिन इस बहती हवा में फहरा रही हैं। और ये है भारतीय जनमानस, विभिन्न वर्गों से, विभिन्न प्रदेशों से, जैसे सारा भारत यहाँ सिमट आया हो। एक लघु भारत का रूप प्रस्तुत है यहाँ राजपथ पर। हरे भरे ऊंचे ऊंचे पेड़, फहराते हुए झंडे, सेना के अधिकारी, अन्य लोग। आज की परेड एक बार फिर नया संदेश लाई है इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और देशवासियों को आज दर्शन होंगे देश ने कितनी प्रगति की है, कितना आगे बढ़ा है, आगे क्या संकल्प करना है। और अब मैं माइक्रोफोन सौंपता हूं अपने सहयोगी कमेंटेटर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को। Good morning, viewers. As Mr. Jasdev just informed us, this is most magnificent occasion for the Republic of India, celebrating 48th Republic. This magnificent ceremony, as every year, is going to take place
on the Rajpath, and I would now just give you the lay of the land and what is going to come in this ceremony. We are located at Rajpath. Our commentator's booth is facing the Rajpath with Rashtrapati Bhavan, North Block and South Block on the left. On our right is the India Gate. The entire ceremony, the parade and the pageantry will come from the side of the Rashtrapati Bhavan, down the road, proceeding towards India Gate and beyond. The main aspect of today's parade will be the arrival of the President of India and our chief guest, Prime Minister of Trinidad Tobago, Mr. Basdeo Panday and Mrs. Omo Panday. After the arrival of the President of India, the national flag will be unfurled and thereafter the ceremony will begin. I now can see the Rajpath. On my left is, I can have a glimpse of the Rashtrapati Bhavan. It is hidden in the mist, and both sides of the Rajpath, there's a beautiful national flags unfurled. The wind, a slight amount of wind is blowing down the Rajpath, and we can see the multitude of spectators thronging on either side. The Prime Minister's cavalcade is arriving. 5 cars and Prime Minister is arriving for the ceremony. He will be proceeding towards the Amar Jawan Jyoti. It is the morning chill has been dispelled by the rising sun, and there I can see a beautiful view of the Prime Minister's entourage, which is heading towards India Gate. With that, I hand you over to Brigadier Sawant. राजपथ के दोनों ओर असंख्य राष्ट्रीय ध्वज, इंडिया गेट जहां पर आज अमर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, युद्ध स्मारक प्रथम विश्व युद्ध का। उस युद्ध में लगभग 10 लाख भारतीय सैनिकों और श्रमिकों ने भाग लिया। उनमें 70,000 लोग खेत रहे, शहीद हो गए, और उन्हीं की स्मृति में यह बना था इंडिया गेट। तीनों ध्वज तीनों सशस्त्र सेनाओं के। 1971 के युद्ध के बाद जब हमारी सेनाओं ने निर्णायक विजय पाई पाकिस्तान की सेनाओं पर, तो उस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बना यह अमर जवान। अमर जवान पर सबसे पहले गणतंत्र दिवस 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रधानमंत्री श्री HD देवे गौड़ा इस समय इंडिया गेट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, राजपथ पर हैं। इंडिया गेट जिसका उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने किया था, 10 वर्ष तक ये बना था और लागत केवल आई थी 6 लाख रुपए। दीवारों पर लिखे हैं 13,516 अधिकारियों और जवानों के नाम, जिनका रणभूमि में संस्कार न हो सका था, जिन्हें कहीं भी अंतिम विश्राम स्थल न मिल सका था। आज गणतंत्र दिवस परेड आरंभ होने के पहले प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने उन जवानों को, अधिकारियों को, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने कहा जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। पुष्प चक्र तैयार है और अमर जवान पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री श्री हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवेगौड़ा, प्रधानमंत्री भारत, जो अभी अभी इंडिया गेट पधारे हैं। ऐसे अवसरों पर तीनों सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री सभी उपस्थित रहते हैं। आज पुष्पांजलि अर्पित करते हैं केवल प्रधानमंत्री। प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड से पहले और अब यह सलामी शस्त्र
उस अमर जवान के लिए सलामी शस्त्र, और उसके बाद होगा उल्टा शस्त्र, शोक शस्त्र, लास्ट पोस्ट बजेगी। उस समय 2 मिनट का मौन रहेगा उन हुतात्माओं की याद में जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया स्वदेश की रक्षा में। प्रधानमंत्री अर्पित कर रहे हैं पुष्प चक्र अमर जवान के प्रति। अमर जवान ज्योति जलती रहती है और अब शोक शस्त्र और लास्ट पोस्ट की धुन बिगलर्स बजाएंगे। और अब एक बार फिर सलामी शस्त्र जिस पर बजेगा राउज, फिर एक स्वर्णिम विहान की अभिलाषा। ये पुष्प भी कितने भाग्यशाली हैं। कहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। राउज की धुन फिर एक नए विहान के लिए। अमर जवान को श्रद्धांजलि अंतर सेना गारद ने दी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर ने की, और थल सेना के कॉन्टिंजेंट की मेजर BVR मेनन, नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर संजीव मिश्रा और वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सुधीर बग्गा। वही ये अंतर सेना सम्मान गारद है इस समय, जिसका बाजू शस्त्र और सलामी शस्त्र देखा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी और सैनिक जो स्वाधीन भारत के लिए बलिदान हो गए, उनकी स्मृति को चिरस्थायी करता है यह युद्ध स्मारक अमर जवान। और अब मेजर विनोद कृष्ण।
Thank you, Brigadier Sawant. The Prime Minister is now on his way to the saluting base after paying the nation's homage to the immortal soldier. The Jawan Jyoti symbolizes the gratitude of all our countrymen to those great soldiers, sailors and airmen who have given their supreme sacrifice for the sake of our country. At this time, we also greet and compliment thousands of officers and Jawans who are guarding our frontiers all along the borders of India, now away from the comforts of their homes. An occasion like the Republic Day is also an opportune moment for us to pause and look back at the progress the country has made in the year that has gone by. Reflections of those will be seeing through the parade as it unfolds. On the international relations levels, India has signed a 30-year-long treaty over sharing of Ganga waters with Bangladesh. We have established normalization of relations with China, not to use military capabilities against each other and to reduce tension on our borders. We have also signed 4 bilateral agreements for cooperation in the field of industry, agriculture, arts and culture with Israel. We have withstood pressure by not signing the Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT, looking for equality for all nations, developed and underdeveloped. And in the meantime, the dignitaries have now started arriving at the saluting base. The Air Chief Marshal S.K. Sareen is now and his wife are being received by the officials through the defense forces, their defense capabilities, the marching contingents. We'll get an idea as to how our country has progressed. In the meanwhile, the Chief of the Naval Staff, Admiral Vishnu Bhagwat, has also arrived with his gracious wife. We'll see tableaus. And now the Chief of Army Staff, General Shankar Roy Chaudhary, and his wife, Mrs. Chaudhary, being received at the saluting base. And now Raksha Rajya Mantri and his wife are being received by the 3 chiefs of our defense forces. The tableaus will be displaying the progress made by a country in recent years and the cultural heritage. And now the car bringing the Raksha Mantri, Shri Mulayam Singh Yadav. अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा सलामी मंच के लिए प्रस्थान कर चुके हैं इंडिया गेट से और सलामी मंच पर As Defense Minister, इस वक्त रक्षा मंत्री Mr. Mulayam Singh Yadav being received by the 3 service chiefs, के साथ the Raksha Rajya Mantri and the others. तीनों सेनाध्यक्ष And now चीफ मार्शल एस.के. on his way भागवत और जनरल is the entourage carrying the Prime Minister of India, Shri H.D. Deve Gowda. भी यहाँ पहुंच चुके हैं और हमारे दाईं तरफ से वो काफी We'll also see the cultural pageantry, the forecasts, the children's creative presentations, वाहन में सवारी को वाहन and of course, do not miss the Bravery Award winners, the brave children of India, on whose strong shoulders depends the future of India. And now, the arrival of the Prime Minister. Shri H.D. Deve Gowda being received
by the Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the three service chiefs. तीनों सेनाध्यक्ष को जो प्रधानमंत्री श्री गौड़ा से कराया गया और अब प्रधानमंत्री महोदय सलामी मंच के Prime Minister is on his way to take his seat, and soon enough the other dignitaries will arrive. Among others, the chief guest of our celebrations today is, as you have been told earlier, is the Prime Minister of Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago, I should have said, Shri Basdeo Panday. Trinidad and Tobago, its capital is well known to all the cricket lovers of India, Port of Spain. And for further description, just Deve Singh. प्रधानमंत्री जी सलामी मंच के पास यहाँ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, संसद सदस्यों आदि से बातचीत में लगे हैं, जबकि राजपथ पर अब कुछ ही देर बाद दूर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर एवं अन्य सांसद आमंत्रित अतिथि प्रधानमंत्री जी सबसे बातचीत करने के बाद अब स्वागत करने के लिए जबकि जा रहे हैं राष्ट्रपति का। ये मोटर गाड़ियाँ 60 फुट चौड़ा ये राजपथ, दोनों ओर खिले हुए फूल, वसंत का आलोक जैसे चहुं दिशाओं में फैल गया है। यहाँ पर उत्साह है, उमंग है आज के इस 48वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर। इसी राजपथ पर कुछ ही देर बाद आरंभ होगी परेड, जिसकी सलामी राष्ट्रपति जी लेंगे। आज के इस मुबारक मौके पर मुझे साल के बाद 365 दिनों की परिक्रमा करके ये दिन आता है, ये याद दिलाने कि आज के दिन हम भारतवासियों ने 1950 में अपना संविधान लागू किया था, भारत एक गणराज्य बना और तब से हर वर्ष यहाँ राजपथ पर देश के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। अनगिनत लोग एकत्र होते हैं इस दृश्य को देखने, शानदार दिन की परेड देखने, संकल्प का ये दिन। और अब उपराष्ट्रपति जी पधार आए हैं, उपराष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन और श्रीमती नारायण। उनका स्वागत जैसा कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने किया और अब धीरे धीरे एक एक क्षण करके वो क्षण निकट आ रहा है जबकि राष्ट्रपति महोदय हमारे देश में आए मुख्य अतिथि के रूप में साथ उनके आ रहे हैं ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री माननीय श्री बासदेव पांडे और श्रीमती ओम पांडे। उपराष्ट्रपति जी और श्रीमती नारायण इस समय अपना स्थान ग्रहण करने के लिए सलामी मंच के ठीक पीछे की तरफ, जैसे ही राष्ट्रपति जी यहाँ पधारेंगे 21 तोपों की सलामी दागी जाएगी रस्मी बैटरी द्वारा और बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा। ऐसा क्षण होगा वो, सारा देश आज गौरवान्वित है। भारत गणराज्य अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। 45 फील्ड बैटरी द्वारा 21 तोपों की सलामी दागी जाएगी और उसके साथ ही राष्ट्रगीत की धुन, राष्ट्रीय तिरंगा फहरा उठेगा। प्रधानमंत्री जी सामने बैठे बच्चों और अन्य अतिथियों से बातचीत कर रहे हैं। भारत की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती हवा तेज नहीं है, वातावरण में थोड़ी खुनकी, थोड़ी ठंडक, लेकिन धूप, हल्की धूप भले ही हो, थोड़ी आराम पहुंचाते हुए।
देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती शर्मा पधार आई हैं और उनका भी स्वागत किया गया। और साथ में हमारे देश में इस समय आए ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री श्रीमती ओम पांडे, प्रधानमंत्री बासदेव पांडे जी की धर्मपत्नी, इस समय श्रीमती शर्मा के साथ। प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा ने अभिवादन किया। अभिवादन का स्वीकार करते बहुत पहले महिला नागरिक श्री पांडे शर्मा के साथ के बुजुर्ग भारत की धरती से ट्रिनिडाड टोबैगो गए थे और आज हर भारतवासी के लिए भी गर्व का विषय है कि वहाँ भी भारत के लोग अपनी संस्कृति और अपने तमाम रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं और साथ ही उस देश का प्रधानमंत्री भी एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। बाहर इस कमेंटेटर्स बूथ के अब धीरे धीरे प्रतिध्वनित हो रही है स्वागतम की धुन लाउड स्पीकर्स पर, जबकि सामने राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सलामी मंच पर पधार रहे हैं। ये अंगरक्षक राष्ट्रपति की गाड़ी के दाईं तरफ हैं इनके कमांडेंट कर्नल के.एम.एस. शेरगिल और बाईं तरफ हैं उप कमांडेंट मेजर भवानी सिंह। ये रेजिमेंट अंगरक्षकों की भारत की थल सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है। 1773 में सितंबर में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने बनारस में इसकी स्थापना की थी। आप जानते ही हैं राष्ट्रपति हमारी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भी भारतीय थल सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट को सौंपी गई है। ये अंगरक्षक न केवल कुशल घुड़सवार हैं बल्कि बहुत ही अच्छे सैनिक भी और खास ही प्रशिक्षित छाताधारी भी हैं। टैंक चलाने में भी इन्हें महारत हासिल है। युद्ध कौशल का राष्ट्रपति अंगरक्षकों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और आज भी जब ज़रूरत पड़ती है वो उससे पीछे नहीं हटते। इस रेजिमेंट के जवान आज भी दरास और विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में अपना फर्ज निभा रहे हैं। राष्ट्रपति जी और सामने हैं मान्य अतिथि ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री माननीय श्री बासदेव पांडे। प्रधानमंत्री जी ने उनकी अगवानी की, रक्षा मंत्री जी भी साथ हैं। स्वागतम की इस धुन के साथ राष्ट्रपति जी और देश में आए मान्य अतिथि का स्वागत किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा ने आगे बढ़कर हाथ मिलाकर उनकी अगवानी की। अब राष्ट्रपति जी और मान्य अतिथि मिल रहे हैं तीनों सेनाध्यक्षों से। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एस के सरीन, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत और थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी। देश की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति ने तीनों सेनाध्यक्षों से हाथ मिलाया, भेंट की और अब राष्ट्रपति जी मान्य अतिथि के साथ और प्रधानमंत्री जी के साथ अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सलामी मंच के ठीक पीछे की तरफ जो स्थान है विशिष्ट आसन, वहाँ आप विराजेंगे। खिले हुए फूल, हल्की धूप, फहराती हुई तिरंगी पताकाएं और ऐसे में यहाँ राजपथ पर एकत्र है लोग आज के इस भव्य परेड को देखने, जिसके सलामी अब राष्ट्रपति जी देंगे। एक उत्साह है, एक उमंग है, एक खुशी है, एक चमक है। हमारी आर्थिक राष्ट्रपति जी अपने आसन की ओर पधार रहे हैं। ये तिरंगा अब कुछ ही क्षणों में फहराएगा। हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक, देश की आज़ादी का प्रतीक, ये ध्वज। सभी निगाहें इस समय इस ध्वज की तरफ
अपना जबकि स्थान राष्ट्रपति जी जैसे ही अपने आसन पर पहुंचेंगे, और अब राष्ट्रीय सलामी राष्ट्रगीत की धुन बजाई जाएगी, 21 लोगों की राष्ट्रीय सलामी ध्वज फहराया जाएगा। 42 स्टील बैटरी द्वारा अनुपम दृश्य है ये। दी जाएगी। भारत के लोग, राष्ट्रपति अंतरिक्षक भारत का झंडा। सलामी देंगे। राष्ट्र सलूट मध्य तक। और ध्वज फहरा उठा। इक्कीस तोपें गरज गरज कर भारत गणतंत्र का जय घोष कर रही हैं। राष्ट्रपति अंतरिक्षक वाई ग्रुप सेक्शंस कदम कदम। राष्ट्रपति अंगरक्षक अब राजपथ पर इंडिया गेट की तरफ आगे अपना स्थान लेने के लिए बढ़ रहे हैं। देश ने सदा वीरों का सम्मान किया है। वीर जिन्होंने अलंकरण रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, अति असाधारण वीरता के लिए वीरता दिखाई। अशोक चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा 13वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत। दो नवंबर 1996 को जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल में 2 आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का दायित्व लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा को सौंपा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल राणा ने वहां 4 ऐसे गुप्त मोर्चाबंद ठिकानों का पता लगाया जिनमें 800 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री सहित युद्ध के लिए उपयोगी उपकरणों का भंडार था। एक त्वरित और साहसिक धावे में उन्होंने उन गुप्त ठिकानों को नष्ट कर दिया। एक और गुप्त ठिकाने का भी पता चला। उसे नष्ट करने की कार्रवाई करते समय आतंकवादियों के एक अन्य सुदृढ़ बंकर से भयंकर गोलीबारी होने लगी। लेफ्टिनेंट कर्नल राणा ने अपने सैनिकों की मुहिम जमाई, स्वयं पेट के बल रेंगते हुए उस ठिकाने की ओर बंकर के निकट पहुंचे और उसके अंदर हथगोले फेंके। भाड़े के 2 विदेशी आतंकवादी अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए बंकर से बाहर आए। लेफ्टिनेंट कर्नल राणा ने उन्हें वहीं तत्काल मार गिराया। इस बीच आतंकवादियों ने एक अन्य स्थान से भीषण गोलीबारी करके लेफ्टिनेंट कर्नल राणा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर भी वह पराक्रमी अधिकारी अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। जब एक और आतंकवादी अचानक
सैनिकों की ओर लपका तो लेफ्टिनेंट कर्नल राणा अपने प्राणों की चिंता छोड़कर उसको ललकारते हुए झपट पड़े। आमने सामने की गोलीबारी में उसका काम तमाम कर दिया। इस कार्यवाही में वह वीर अधिकारी और भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान किया। लेफ्टिनेंट कर्नल राणा ने असीम देश प्रेम, अदम्य साहस और अति असाधारण शौर्य का परिचय दिया। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा की पत्नी श्रीमती सविता राणा। कर्नल शांति स्वरूप राणा जैसे वीर कीर्ति के पंख अलंकरण समारोह अपने पीछे संपन्न आने हुआ। वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी प्रकाश किरण छोड़ते चले जाते हैं जो वीरों और बहादुरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। देश प्रणाम करता है ऐसे योद्धाओं को, ऐसे रणबांकुरों को। और अब कोहरे के इस चादर में से आप देख रहे हैं यह हेलीकॉप्टर। And as I can see on my left, through the mist, the might of the helicopter force of Indian Air Force is arriving. This flying contingent is led by a Mi-26, world's heaviest helicopter, piloted by Wing Commander C.K. Vyas. The Mi-26 is carrying the national flag, and the Mi-26 is followed by 3 Mi-17s carrying the inter-services ensign. Mi-26 can carry 20 tons of load and underslung operations and carry over 25 tons inside. This is the world's most powerful helicopter, and it is now approaching overhead. And as the helicopters come overhead, they'll be showering the entire spectators and the president's stand with the rose petals. The mighty downwash of the Mi-26 can be felt on the ground. And as we can see, the Mi-26 followed by the Mi-17s maintaining perfect formation, now showering the rose petals. And I can see the yellow and red flowers drifting down in the morning breeze are showering the entire Republic of India. And here the President of India is so pleased by the sight of the 4 helicopters as they've gone past towards India Gate. हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की राजपथ पर स्वागत में परेड की। दर्शकों में उत्साह, उमंग और अब आरंभ होती है परेड। सबसे आगे की जीप में परेड कमांडर अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान। जनरल मान ने ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की 4थी बटालियन में 1961 में कमीशन लिया था। मेजर जनरल मान डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। अनेक अवसरों पर आपने देश की सेवा की। भारतीय शांति रक्षक सेना के ऑपरेशन पवन अभियान के दौरान मेजर जनरल मान एक इन्फेंट्री डिवीजन के डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। सेना प्रशिक्षण कमान के पहले चीफ ऑफ स्टाफ हैं। आप ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी हैं। और सलामी मंच के सामने अब परेड कमांडर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल हिंद रवि सिंह मान। देश के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को परेड कमांडर ने सलामी दी। जीप पर दिल्ली क्षेत्र का निशान, पताका और उनके बाद अब उप कमांडर ब्रिगेडियर F.B. खत्री, दिल्ली क्षेत्र के डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग और दिल्ली के स्टेशन कमांडर।
अपूर्व दृश्य है ये। अरब घुड़सवार टुकड़ी। The Paramveer Chakra award winners are right in front of the dais now. The 3 Paramveer Chakra winners are saluting the President. This is the highest award given for the gallantry in the face of the enemy. Followed by Paramveer Chakra is the Ashoka Chakra winner in the open jeep. And followed by Ashoka Chakra winners, we'll have the Victoria Cross winners. The Victoria Cross was awarded for the highest gallantry, highest order of gallantry before independence. And followed by the award winners, we have the first horse-mounted cavalry, the 61st Cavalry, the pride of Cavalry of India. This is a horse cavalry which has won a number of awards. The President is now saluting this 61st Cavalry, and 61st Cavalry is known for carrying out the last recorded charge at the enemy during First World War at Haifa, and that won them the Haifa honor. The 61st Cavalry mounted is now proceeding towards India Gate. Followed by 61st Cavalry is the Remount Veterinary Corps. I hand you over to Brigadier Sharma. अभी भी 61 कैवलरी के अश्वारोही सैनिक वे कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर की कमान में थे और इस समय अब आ गए हैं रिमाउंट और वेटरनरी कोर का अश्वारोही दस्ता कैप्टन दीप आहलावत की कमान में। भारतीय सेना के पशुओं को स्वस्थ रखना, चिकित्सा करना काम है आरवीसी का और इन्होंने अनेक युद्धों में भी भाग लिया है। 1965-1971 का युद्ध, भारत पाक युद्ध, उसके पहले 1962 में नीफा में भारतीय शांति सेना के भी ये एक टुकड़े थे। ये तो थे अश्वारोही सैनिक जो पहली बड़ी लड़ाई तक टैंक का काम करते थे और उसके बाद आए असली टैंक, ये अर्जुन टैंक, यथा नाम तथा गुण, 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के अर्जुन टैंक। ये टैंक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसकी गिनती विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ टैंकों में 120 मिलीमीटर की तोप और साथ ही 12.7 मिलीमीटर की विमान भेदी मशीन गन भी है। ये टैंक हमारे अपने हैं, हमारे देश में बने हैं, दुश्मन का दिल इनसे दहलता है। मेजर जितेंद्र सिंह यादव सेना मेडल की कमान में थे अर्जुन टैंक और उसके बाद अर्जुन टैंक के बाद T-72 टैंक ऐसा है जो आर्मर्ड कोर शत्रु के ऊपर धुआंधार गोलाबारी करता है और दुश्मन का दिल दहला देता है। T-72 टैंक इस समय इनका नाम अजय है, मेजर DS संधू की कमान में 62 कैवलरी रेजिमेंट है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। 125 मिलीमीटर की तोप, विस्फोटक क्षमता वाले कवच भेदी गोले। मेजर DS संधू की कमान में इस समय सैल्यूट कर रहे हैं राष्ट्रपति को मशीन गन के पास। छोटी नदियों को, नालों को पानी के अंदर ये टैंक चला जाता है और नदी की सतह पर भी चल सकता है थोड़ी दूर तक, 5 मीटर गहरे नालों तक। मार इसकी भयंकर धुआंधार गोले बरसाता है, शत्रु हाहाकार करता है। टैंक आधुनिक युद्ध में बहुत ही आवश्यक है। ये तोप का टरेट घूम करके ये नीचे सैल्यूट करते हैं और उनके साथ हैं इस समय 105 मिलीमीटर की मैदानी तोप मेजर जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में अपने ही देश में बनी, प्रति मिनट 5 गोली की रफ्तार से 17 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाते हैं। कम वजन की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में इस मैदानी तोप ने
तो गजब ढा दिया और दुश्मन ने वहाँ पीठ दिखा दी थी। लेकिन ये है हल्की मैदानी तोप 105 मिलीमीटर की, अपने ही देश में बनी है इसलिए इन पर गर्व है। लेकिन इससे और बड़ी तोप इसी के पीछे आ रही है। 105 मिलीमीटर के पीछे आप दूसरे रंग की एक जो गाड़ी देख रहे हैं, खाकी रंग की, ये है 155 मिलीमीटर हॉविट्जर्स, भारतीय तोपखाने के 158 मध्यम रेजिमेंट का। नेतृत्व कैप्टन राजेश मिश्र। यह तोप 360 डिग्री यानी चहुं ओर घूमती है, 30 किलोमीटर से दूर तक गोला गिरा सकती है। रणनीति है शूट एंड स्कूट, दागो और भागो, ताकि शत्रु पता न पाए कि तोप कहां है। पीछे आप देख रहे हैं 2 ऑक्सिलरी प्रोवो यूनिट है, बाकी तोपें तो खींची जा रही थी, ये तोप स्वतः चल रही हैं थोड़ी दूर तक, ज्यादा दूर तक तो उनको खींचकर ले जाना पड़ता है। भयंकर तोप, बहुचर्चित तोप। और अब मेजर कृष्ण। Now approaching the saluting base is the multi-barreled rocket launcher. This is 122.44 millimeter self-propelled multi-barrel rocket launcher BM-21 Grad, commanded by Captain Sanjeev Sharma. And taking the salute is Dr. Shankar Dayal Sharma. This potent weapon system has a cluster of 40 tubes which can fire 40 rockets in 20 seconds up to a distance of 20 kilometers. A devastating effect it causes in the battlefield. It can travel in all types of terrain and hits the enemy targets with great accuracy. Following that is Prithvi missile, the pride of India. Surface-to-surface guided missile system of 333 missile group, commanded by Major J.P. Unial. Prithvi missile is this state-of-art missile system which matches the best in the world. Developed by Defense Research and Development Laboratory at Hyderabad. It has destructive ammunition capable of delivering a warhead of 1,000 kilograms of ammunition up to a distance of 200 kilometers with deadly accuracy. In comes Stella 10M air defense missile. Stella 10M missile system is from 510 Light Air Defense Missile Regiment, self-propelled, being commanded by Captain Sudhir Nayak. It is self-propelled and provides air defense to our armored and mechanized columns against low-level attacks by the helicopters and supersonic aircrafts. Stella 10M air defense missile. And in comes now is OSA AK-CV weapon system. It's a missile of air defense artillery. Contingent is led by Major Milind Khandekar of 511 Air Defense Regiment, self-propelled. It provides air defense cover to our mechanized formations against air attacks by fast and flying enemy aircrafts, low-flying aircrafts, and helicopters. True to its logo, the deadly ones. It's fully geared to meet any aerial assault by delivering a wasp-like sting by missile loaded on combat vehicles. And now, the familiar Madras Sappers, they bring in AM-50 assault bridge equipment mounted on Tetra vehicle, commanded by Captain Gaurav Mishra from 415 Engineer Squadron of Madras Sappers. It can bridge a gap in field conditions up to 13 meter gap. And now is combat engineering tractor, capable of being employed in nuclear, biological and chemical environments of war. It can function as a bulldozer as well as a tractor in the battle area. ICV BMP-2, now arriving infantry combat vehicle BMP-2 from the 9 mechanized infantry.
Raksha Raj Mantri, NVM Sonu, Raksha Mantri, Mulayam Singh Yadav, seen on your screen. ICV BMP-2, commanded by Bharati Kesra. It's a mainstay of the mechanized infantry. It has a crew of 3 and 7 infantrymen. Next one is BRDM-2. BRDM-2, Brigade of Guards, 19th Battalion, mechanized infantry, is now in front of us. Commanded by Captain Sampurnand Singh. It's a compact vehicle equipped with Faggot and Conquer's anti-tank guided missiles which can destroy the known armor, any known armor. BRDM 2 के दस्ते के बाद अब पैदल सेना इस मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद इंडिया गेट से राजपथ का एक विहंगम, नैनाभिराम, आकर्षक मंजर। और ये हैं मद्रास इंजीनियर ग्रुप बेंगलोर के जवान। 217 वर्ष पुराना इतिहास है इनका। इन्हें मद्रास सैपर्स के नाम से भी जाना जाता है। लगभग सभी सैन्य अभियानों में इन्होंने हिस्सा लिया है। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट प्रणय डंगवाल। कंधे तक उठते हुए हाथ, निगाहें सामने, मिलते हुए कदम। मद्रास सैपर ने आज़ादी के बाद 2 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 1 पद्मश्री, 12 वीर चक्र, 8 शौर्य चक्र प्राप्त किए हैं। ये जवान जिन पर देश को नाज है, जहां में अजमत और हिम्मत की ये जवान अपने मिसालें हैं। वतन जिनसे चरागा है, ये वो जलती मशालें हैं। जब भी देश को ज़रूरत पड़ी, इन बहादुरों ने जहां भी ज़रूरत पड़ी अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया, अपना कर्तव्य निभाया। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सर्वोच्च सेनापति सलामी लेते हुए यहाँ राजपथ पर आज 48वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और अब बैंड बम्बई इंजीनियर ग्रुप और रेजिमेंट आर्टिलरी का संगीत की मस्ती, जोश और उन्मुक्तता से सारा वातावरण जैसे भाव विभोर हो गया। इस बैंड की कमान जो कि बजा रहा है कदम कदम बढ़ाए जा, देश नेताजी सुभाष बोस की जन्म शती मना रहा है। ये उन्हीं का गीत था, आज़ाद हिंद सेज का। और बैंड की कमान थी सूबेदार मेजर एनएल थापा और हवालदार भास्कर के हाथ में। और ये हैं सिग्नल कोर के जवान कैप्टन विक्रमजीत सिंह वड़ेच के नेतृत्व में। इस दस्ते में एक महिला अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट शैलजा रकीबी भी हैं। अनेक इनाम इन्होंने जीते हैं, 2 पद्मश्री, 2 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र। सिग्नल कोर का वीरता का इतिहास। सलामी मंच के निकट अब आ रहा है मद्रास रेजिमेंट का दस्ता मेजर संजय कुमार की कमान में। आदेश के साथ ही निगाहें दाहिनी तरफ सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को। मद्रास रेजिमेंट की स्थापना 1758 में हुई कर्नल रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इस रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है स्वधमे निधनम श्रेयः, यानी कर्तव्य पालन में प्राणों की कुर्बानी देना गर्व की बात है। इस सेना ने अनेक वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं मद्रास रेजिमेंट। और मद्रास रेजिमेंट के बाद फिर ये बैंड वातावरण में मीठा शहद घोलता हुआ पंजाब रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स का मेला जुला। सूबेदार मेजर मंगल सिंह और सूबेदार मेजर नरेंद्र बहादुर गुरंग के नेतृत्व में धुन वीर सियाचिन। और ये जवान, ये बहादुर मराठा लाइट इन्फेंट्री से मेजर वसंत के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में इस रेजिमेंट ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। बहादुर मराठाओं का युद्ध घोष है छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। 2 विक्टोरिया क्रॉस, 4 महावीर चक्र, 30 वीर चक्र, 2 अशोक चक्र और कितने ही अन्य वीरता पुरस्कार। ये बहादुर राजपुताना राइफल्स नेतृत्व कैप्टन पी आचार्य के हाथ में। इनके हाथ में जो आप देख रहे हैं ये बंदूकें, ये अपने ही देश में बनी है 5.66 मिलीमीटर की। 1775 में गठित ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से है, बल्कि सबसे पुरानी रेजिमेंट है। भारतीय सेना को 1856 में जो पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला था वो इसी सेना के बहादुर को मिला था।
आज़ादी के बाद 1 परमवीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 6 महावीर चक्र और साथ ही 5 अर्जुन पुरस्कार। और बैंड सरस रस धारा प्रवाहित करता है सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का। सूबेदार मेजर अमरीक सिंह और हवालदार नंदन कुमार के नेतृत्व में इन्फेंट्री मार्च की धुन, और इस धुन पर मार्च करते हुए अब आ रहे हैं ये लाल या गुले अनार रंग के साफों में सज्जित राजपूत रेजिमेंट के बहादुर योद्धा रणबांकुरे कैप्टन अनुपम गौड़ के नेतृत्व में। राजपूत रेजिमेंट भी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंटों में से एक है। इसका इतिहास कोई 200 साल पुराना है। इस रेजिमेंट ने 1 विक्टोरिया क्रॉस, 1 परमवीर चक्र, 7 महावीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 12 कीर्ति चक्र, 1 पद्मश्री, 58 वीर चक्र, 20 शौर्य चक्र और 100 अन्य वीरता पुरस्कार जीते हैं। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध घोष है बोल बजरंग बली की जय और आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय, जहां भी जाएं वहां जीत। और ये रणबांकुरे बहादुर सिख लाइट इन्फेंट्री के जांबाज सैनिक, इनका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन CS शक्तावत और इनका आदर्श वाक्य है देग तेग फतह। इन्होंने 4 बैटल ऑनर्स, 3 थिएटर ऑनर्स, 1 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 22 वीर चक्र, 4 युद्ध सेवा पदक और अन्य अनेक पुरस्कार इनाम सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने बहादुरी के लिए प्राप्त किए हैं। और अब बैंड की यह मधुर धुन सुनिए, आगे अंग्रेजी में प्रफुल्ल बख्शी। We are witnessing the cream of the infantry, the marching contingents which just now passed was Sikh Light Infantry and is followed by the Pioneer Corps and the Sikh Light Infantry Band and the Kumaon Regimental Center Band, and they are led by Subedar Hira Singh and Naib Subedar Lambert. They are playing Sare Jahan Se Acha. And now the Kumaon Regiment comes in front of the President's stand. It is led by Captain Manoj Pathak, and the 2 famous officers, Major Somnath Sharma and Major Shaitan Singh, belong to the Kumaon Regiment. And Kumaon Regiment has earned 2 Paramveer Chakras, 3 Ashoka Chakras, 10 Mahavir Chakra, 22 Shaurya Chakra and 1 Yuddha Seva medal. Followed by the Kumaon Regiment is the Bihar Regiment. It has won 1 Ashoka Chakra, 9 Veer Chakra, 7 Kirti Chakra. It is commanded by Major Gagan Singh. Major Gagandeep salutes very smartly and dips his sword. The smart contingent of Bihar Regiment in front of the President's stand, marching very smartly towards India Gate. And this is followed by the band of Bihar Regiment and 3rd and 9th Gorkha Rifles. The band is led by Subedar Major B.B. Chetri and Subedar B.P. Sharma. The brass band, the mixed brass band in olive green and red, makes a beautiful sight, and this is now followed by Gorkha Rifles. Gorkha Rifles contingent commanded by Major Ravi Shah. Kafra Honu Bhanda Marnu Ramro. It is better to die on the battlefield than be a coward, is the motto of this brave regiment. It has won 1 Ashoka Chakra, 4 Mahavir Chakra, 16 Veer Chakras, 5 Shaurya Chakra, 26 Sena medals. Followed by the Gorkha Rifles is a marching contingent from the Army Service Corps South, which is commanded today by Captain Manoj Yadav, and the contingent also has a lady officer, Lieutenant Kusum Lakhera. The Army Service Corps is the oldest of the Indian Army, and it is responsible for providing logistic supports, including rations and petroleum products in the battlefield. The marching contingent of Army Service Corps is in front of the President's dais, swords dipped, eyes right, and that is Lieutenant Kusum Lakhera. The motto of the corps is Seva Asmak Dharma, service is my religion. This contingent is followed by a mixed band of Para-Regiment, Army Service Corps and Corps of Electrical and Mechanical Engineer. And it is commanded by Subedar Major Lambai, Havaldar musician M. Janab. They are playing the famous tune Shanti Sena, the Army of Peace. As the band proceeds towards India Gate, we have the contingent from the Territorial Army of 119 Infantry Battalion of Assam, commanded by Captain C.P. Marak. The battalion has served with distinctions during the Chinese aggression in 1965 and Indo-Pak War 1965 and 71. Followed by the Territorial Army contingent is the smart naval band led by Chief Petty Officer Hira Singh Karki, saluting the President now.
and they are playing the tune Jai Bharat. The President acknowledges the salute. Very pleased with the sight of this smart marching band, 144 bandsmen, followed by the naval marching contingent of 144 sailors drawn from Eastern, Western and Southern commands, commanded by Lieutenant Commander Ashok Kumar Sharma, and it has a lady officer, Babita Rawat. Babita Rawat looking bright, very smart. The Indian Navy is a sophisticated three-dimensional service, ever alert in defending India's maritime frontiers. And with that, we have the Air Force contingent coming, and I hand you over to Brigadier Sawant. वायुसेना मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर अनिल गोयल की कमान में, इनके साथ है फ्लाइट लेफ्टिनेंट विकास सैनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीके सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सचिन कपूर। 1992 वायुसेना ने अपनी हीरक जयंती मनाई। संतुलित, सुप्रक्षित और बुलंद हौसले वाली वायुसेना। युद्ध हो या शांति, वायुसेना ने अद्वितीय शौर्य और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। मुख्य अतिथि श्री बासदेव पांडे, प्रधानमंत्री ट्रिनिडाद और टोबैगो। वायुसेना बैंड, मधुर धुन, विजय भारत, ड्रम मेजर डी.के. शर्मा के नेतृत्व में। आनंद लीजिए इस धुन का, बहुत ही मधुर धुन।